Assalamualaikum. Welcome to Admine. This is me Rimsha, student counselor at Admine. Today I will discuss about USA study visa. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं USA always promote quality students. तो उसके साथ साथ स्टूडेंट्स वरी हैं कि हम अपनी प्रोफाइल के साथ इस प्रोफाइल के साथ हम एप्लीकेशन कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में या नहीं कर सकते हैं, या क्या क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटीज़ का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हमें कौन सा टेस्ट करना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट में हमें IELTS, TOEFL, GMAT, GRE कौन सा टेस्ट करना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हमें कौन सा टेस्ट करना चाहिए और अंडर ग्रेजुएशन के लिए कौन सा टेस्ट करना चाहिए। उसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि हम MOI के साथ अप्लाई करवा सकते हैं, फंड्स की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, फंड्स हमें कितने ओल्ड चाहिए, एम्बेसी का क्या बिहेव है, एम्बेसी किन प्रोफाइल में इंटरव्यू कंडक्ट कर रही है, किन प्रोफाइल पे स्टूडेंट्स को वेलकम कर रही है और किन प्रोफाइल को जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर रही है। तो आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है जो कि सीकिंग कर रहे हैं एडमिशन USA में। मेक श्योर यू मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बात कर लेती हूँ USA का प्रोसेस के बारे में कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको आप कंप्लीट करके USA में आप जो है अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स हैं। आपने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को असेस करवाना है, आप हमसे भी असेस करवा सकते हैं। इसके साथ साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है USA की यूनिवर्सिटी जो मोस्टली एक्सेप्ट कर रही है उसमें IELTS, PT, TOEFL, GMAT, GRE और इसके साथ साथ सेट और ACT के टेस्ट जो है वो स्टूडेंट्स परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है I-20 लेटर क्या है, हमें कब इशू होगा, यूनिवर्सिटी आया कि हमें इशू करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूनिवर्सिटी जब आपके डॉक्यूमेंट्स को असेस कर लेती है, उसको कंप्लीट कर लेती है, उसके बाद यूनिवर्सिटी जो होती है वो आपको I-20 लेटर इशू करती है। I-20 लेटर बेसिकली सर्विस डिपार्टमेंट से आपको इशू होता है, वहाँ उसके ऊपर सर्विस नंबर मेंशन होता है जिसके ऊपर आपको DS फॉर्म जो है एम्बेसी में वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जिसको हम DS फॉर्म कहते हैं वो आपने फिल करना होता है। मोस्टली एम्बेसी का जो बिहेव है वो 70% स्टूडेंट को असेस कर लेती हैं इन दो डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे, एक DS 160 और एक I-20। ठीक है, क्योंकि I-20 में जो होता है वो यूनिवर्सिटी को हमने फंड्स अपने शो करवाने होते हैं, हमने अपना लैंग्वेज टेस्ट करवाना होता है, उसमें हम अपना स्टेटमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग देती हैं, तो यूनिवर्सिटी काफ़ी हद तक जो है वो असेस कर लेती है। ठीक है, वही डॉक्यूमेंट जब I-20 हम एम्बेसी में फाइल सबमिट करवाते हैं तो एम्बेसी भी जो है वो काफ़ी हद तक उसमें मुतमिन हो जाती है। उसके साथ साथ जब हम DS 160 फॉर्म करते हैं तो उसमें स्टूडेंट्स की पूरी हिस्ट्री आ जाती है, उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल, उसकी फेसबुक, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट, उसके जो है वो रेलेटिव्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है उधर आ जाती है। ठीक है, तो 70% तक एम्बेसी जो है वो वीज़ा ऑफिसर जो है वो स्टूडेंट को वहाँ ही असेस कर लेता है कि आया कि ये एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, और बाकी 20 to 30% जो होती हैं वो मोस्टली कंडक्ट करती हैं एम्बेसी, स्टूडेंट से इंटरव्यू कंडक्ट कर लेती हैं, उनकी प्रोफाइल। मास्टर्स के लिए जो स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं वो IELTS, PT और TOEFL के साथ साथ अगर वो GMAT और GRE टेस्ट कर लेते हैं तो उनकी प्रोफाइल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। उसके अपोजिट जो स्टूडेंट MOI की बेस पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, स्टूडेंट कहते हैं कि हमारा वीज़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट हो गया, एम्बेसी ने तो हमें इंटरव्यू भी नहीं कंडक्ट किया, हमारी फाइल जो है वो रिजेक्ट कर दी है। ठीक है, जब वीज़ा ऑफिसर अपने आप के डॉक्यूमेंट्स को असेस कर रहा होता है तो वो सारी चीज़ें देख रहा है, ये स्टूडेंट कितना जेन्युइन है, इसने कौन कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया है, उसने IELTS भी की है, GMAT भी की है, तो वो स्टूडेंट डेफिनेटली जो है वो जेन्युइन है, उसका जो पर्पस है वहाँ आने का वो स्टडी है। ठीक है, अब एक स्टूडेंट जो MOE प्रोफिशिएंसी के बेस पे अप्लाई कर रहा है तो उसमें आपका जो है वो बिहेवियर थोड़ा सा और डिफरेंट होता है, उसमें आपकी जेन्युइनिटी इतनी ज़्यादा जो है वो नज़र नहीं आती वीज़ा ऑफिसर को। उसके साथ साथ जब एम्बेसी में जब आपका वीज़ा कंडक्ट किया जाता है तो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है उसमें ये वीज़ा ऑफिसर पूछता है कि आपके पास कितने I-20 लेटर इशू हुए हैं। ठीक है, अब फिर वो स्टूडेंट बताता है कि मुझे 3 I-20 लेटर इशू हुए हैं, 420 I लेटर इशू होते हैं, तो उसमें भी वीज़ा ऑफिसर को ये हाउ नाउ हो जाती है कि ये स्टूडेंट ने सर्चिंग की हुई है, ये जेन्युइन है, इसका पर्पस, इसने टेस्ट भी किया हुआ है, तो वो डेफिनेटली उन प्रोफाइल को जो है वो प्रमोट करते हैं और वीज़ा ग्रांट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स जो बड़ी थे उनके आई होप इस वीडियो में आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो हल हो गए होंगे, आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। इसके साथ साथ आप हमारे हेड ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं, आपको दी बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।